नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा, हाजिर हूं लेकर एनडीटीवी की खास पेशकश एजेंडा क्या है। तो आज बात एजेंडा क्या है में नए विधानसभाओं की होगी और उनके चुने गए विधायकों की होगी। इस खास शो में जो हमने शुरू किया, इसमें हम आपको अपने नवनिर्वाचित विधायकों से रूबरू करवा रहे हैं। नई सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और से लेकर विधायकों की जनता को लेकर क्या विजन है, क्या सोच है और अपने क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका, उसमें वो प्राथमिकताओं से शुरुआती दिनों में क्या कामकाज कराने जा रहे हैं, इसको लेकर एनडीटीवी की टीम उनके दरवाजे तक पहुंच रही है, उनसे जान रही है कि आखिर उनका शुरुआती एजेंडा क्या है। तो अपना अपना एजेंडा जो नेता थे, जो विधायक थे, जो पहले प्रत्याशी थे और फिर अपने मुद्दों पर चुनकर आए और अब विधायक है, विधायक पद की शपथ ले चुके हैं और अपना एजेंडा जनता के सामने रख चुके हैं चुनाव में भी। अब शुरुआती तौर पर वो क्या करेंगे, इसको लेकर हम लगातार उनके बीच जा रहे हैं और जान रहे हैं कि आधारभूत सुविधाओं से लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करवाने को लेकर वो क्या करने वाले हैं। तो इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है। जैसे आपको मालूम है, राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ने बदलाव के रिवाज को कायम रखते हुए फिर से सत्ता में वापसी की है और 16वीं विधानसभा का पहला सत्र भी हो चुका है, जिसमें विधायकों ने अपने पद की शपथ ली और नए स्पीकर भी चुन लिए गए। अब अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में जो विधायक बैठेंगे, उन पर क्षेत्रवासियों की निगाहें हैं कि जिन मुद्दों पर वो जीत कर गए थे, अब वो जल्द पूरे होने लगेंगे। ऐसा ही जैसलमेर की जनता भी महसूस कर रही है इन दिनों अपने विधायक छोटू सिंह भाटी से। तो एनडीटीवी की टीम छोटू सिंह भाटी जी के पास भी पहुंची और जाना कि उनका अब शुरुआती एजेंडा जनता के लिए आखिर है क्या। राजस्थान में चुनावी दंगल समाप्त हुआ, भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है और आने वाले 100 दिन में नेताजी क्या कामकाज करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में किन कार्यों को लेकर वो प्राथमिकता रखते हैं और 100 दिन में वो किन कार्यों को कर दिखाएंगे, ये सारी बातें लेकर एनडीटीवी की टीम लगातार अलग अलग विधायकों से बातचीत कर रही है। इसी कड़ी में आज हम जैसलमेर में हैं, जहां हमारे साथ है तीसरी बार विधायक बने छोटू सिंह भाटी। उनसे जानते हैं कि आगामी 100 दिन में उन्होंने क्या विजन और प्लानिंग बनाई और क्या कामकाज वो आगामी 100 दिनों में करने वाले हैं। छोटू सिंह जी, क्या कुछ जो है कामकाज करने की प्लानिंग है आगामी 100 दिनों में? देखो, हम विधायक तो बन गए, लेकिन आज शपथ हमने नहीं ली है। हमारे मुख्यमंत्री भी बन गया, उप मुख्यमंत्री भी बन गया। हमारी प्लानिंग है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से जनता ने हमें चुना है, तो बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखी है, बहुत बड़ा विश्वास रखा है। और हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, ये पूरे विश्व के एक नंबर के नेता है। वो चाहते हैं कि जो हम गारंटी लेते हैं वो हम काम करके पूरा करते हैं, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, देखो, गरीब है, महिला है, किसान है और युवा है। तो गरीब की सेवा करना हमारा पहला काम है। हम सोच रहे हैं, अभी जो हमारी संकल्प यात्रा चल रही है उसमें से सबसे यही सोच है कि किसी भी तरीके से कोई वंचित परिवार आवास से रह गया हो, शौचालय से रह गया हो, गैस से रह गया हो या किसी भी योजना से, आयुष्मान योजना से रहा हुआ, तो उसका सबसे पहला काम उसका करना। तो हम सोच रहे हैं कि अभी हालात जो चल रहे हैं जैसलमेर के अंदर, सबसे जो हमारा दोस्त किसान है उसकी हालात बहुत दयनीय है। पूर्ववर्ती सरकार ने वादा खिलाफी करके ऐसे काम कर दिए, सुपर के कनेक्शन दे दिए, स्पेशल के दे दिए और साधारण भी दे दिए, लेकिन बिजली के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली है या नहीं है। केवल हवा में फांके खाकर केवल कनेक्शन देते रहे, अर्निंग लेते रहे, लोगों के साथ चिटिंग किसान के साथ करते रहे। इसलिए हमारा पहला काम है किसी भी तरीके से सुचारू बिजली हो, किसान को समय पे बिजली मिले ताकि उसकी इरिगेशन हो, विभागों को भी समय पे बिजली मिले ताकि पानी की व्यवस्था हो। ये हमारा पहले मुख्य ये एजेंडा है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग हमेशा की तरह बड़ी जागरूकता के साथ रोजगारमय हो, उनको अच्छा रोजगार मिले, अपने आप में आत्मनिर्भर बने। इसलिए हम पर्यटक बिजनेस को भी बहुत महत्व देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे अभी हवाई जहाज की सेवा तो हो गई है, रेलवे में भी जो कमियां हैं उसको सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जैसलमेर नगरी में आए और अच्छा काम हो, अच्छी शिक्षा हो, ऐसा हमारा प्लान है।
जिस तरह से लगातार लोग मांग कर रहे थे, पर्यटन को लेकर काफ़ी लोगों में निराशा भी थी, तो क्या विशेष प्रयास लेंगे 100 दिन बाद जब पर्यटन को लोग देखें तो क्या किस तरह से उसे देखेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से केवल 4 महीने का जो सीज़न है उसके लिए कोई नवाचार नहीं है, समर जो सीज़न है उसे किस तरह यहाँ टूरिस्ट सीज़न में बदला जाए, उसके लिए क्या प्रयास है? देखो, उसमें आप ये मानो, आप ये कहते हो नवाचार तो हुआ है। वाईजहाज देखो, फ्लाइट सर्विस चालू हो गई है, ट्रेनें भी हो गई है, दूसरी ट्रेनें में हम और भी लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि दूसरी ट्रेनें भी भारत सरकार से, जो हमारे वहाँ माननीय मंत्री जी है, यहाँ के सांसद मंत्री है, दोनों ही, चाहे पोखरण का हो और चाहे बाड़मेर जैसलमेर का हो, जोधपुर के और बाड़मेर जैसलमेर दोनों ही हमारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आवागमन को थोड़ा सुधार किया जाए और व्यवस्था करके ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और हवाई सर्विस भी ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि यहाँ पर्यटक बिजनेस भी हो। और जो पर्यटक आते हैं उनमें थोड़ी सी निराशा ये आपके गाइड करके है, उसके लिए भी हम पुलिस को आदेशित किया हुआ है, व्यवस्था होगी, उनके साथ में बिल्कुल भाईचारे के हिसाब से अच्छा बिजनेस हो, ऐसी सोच लेके चलेंगे। जिस तरह से किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार किसान जो है वो लंबे वक्त से परेशान हैं और कृषि कनेक्शन जो है वो 2017 और 18 के अब तक बकाया चल रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से उन्हें पूरा करेंगे? हालांकि विभाग दावा करता है कि 2019 तक के दे चुके हैं, लेकिन फिर भी 4 साल के कनेक्शन बकाया है। अरे, इन्होंने कनेक्शन दे दिए, इन्होंने कनेक्शन वो दिए हैं जैसे पैसा मिलता है, और हम वो कनेक्शन देंगे जो सामान्य लोगों के बाकी पड़े हैं उनको देंगे। और सबसे पहला काम हम बिजली का करेंगे। कनेक्शन तो देंगे, लेकिन कनेक्शन दिए हुए भी पड़े हैं, आज 1 घंटा लाइट नहीं आ रही है। हमारी वो कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से पूर्णतया जो नियम कायदे में आती है उतनी लाइट उनको मिलनी चाहिए, वो दें, ताकि उनका पहले तो सबसे खेती का काम जल्दी शुरू हो, ये काम हमारा रहेगा। कनेक्शन वाला अब तो सीजन चला गया है और आने वाले सीजन से पहले पहले हम जो भी बकाया है उन सबको कनेक्शन दे दें।